नमस्कार साथियों। तो हम ये बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी हमने पेपर उठाया था PE3, है ना, टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम यूनिट 5 का एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, यूनिट 5 है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, है ना। टीचिंग एज ए प्रोफेशन, उसका जो लास्ट पॉइंट है टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। ओके, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास इसका नोट्स हो, आप इसको समझ लें, क्योंकि एग्जाम में आए या ना आए, हमको हमारे जो, क्योंकि हम टीचर प्रोफेशन में जाना जाने वाले हैं, है ना, तो हमको हमारा एथिक्स, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए। ओके, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम ऑल्सो। ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एथिक्स होता है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का एथिक्स ये है कि वो कभी भी पेशेंट को ना नहीं बोलेगा। अगर उसकी ड्यूटी खत्म भी हो गई है ना, तब भी वो पेशेंट्स को ना नहीं बोलेगा, वो देखेगा। अगर इमरजेंसी में कोई आया है तो वो उसको चेकअप करेगा, वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। पुलिस शुड नॉट जज एनी साइड। ओके, पुलिस ऐसा नहीं कि वो एक अमीर है तो उसको सही मानेंगे और गरीब है तो गलत मानेंगे, नहीं। पुलिस शुड नॉट जज एनीथिंग। वैसे ही ये उनका एथिक्स है, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। वैसे ही टीचर्स का क्या है। ओके, आप तो ये जानते हैं ना कि टीचर का, आप खुद भी मानते हैं, जो गुरु होता है वो माता पिता से भी बड़ा उनका दर्जा होता है, ये हम सब मानते हैं, है ना। लेकिन उन टीचर्स का भी तो बिहेवियर उस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई टीचर, हम भगवान मानते हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी तो भगवान की तरह होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए कुछ पैसा आया, MDM से आपने उसका 50% अपने जेब में डाल दिया, है ना। स्कूल्स के बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसा ऊपर से सेंक्शन होकर आया, आपने उस पैसे से आधा अपने अपने पास रख लिया, बच्चों का डेवलपमेंट भाड़ में गया। लाइब्रेरी है, बुक के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा कोई ना कोई टीचर अपने आप ले जा रहा है। आप बेशक आप ना हो, लेकिन आपके सहभागी कोई टीचर हो सकता है। तो आपका उस समय काम क्या है, आपका एथिक्स क्या कहता है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें हैं। हम उन सबको अच्छी तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हेडिंग दीजिए, टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। सही है। टीचर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे देश में, है ना। हमारे देश के डेवलपमेंट में, विकास में टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, जो उसने एक्वायर किया है, वो दूसरे जनरेशन को पास करता है ना। समझते हुए चलेंगे। देखिए, लिखिए, the teacher in the emerging Indian society has a very important role in the social construction and in the social construction। ओके, समाज की तैयारी में, सोशल कंस्ट्रक्शन एंड इन द ट्रांसमिशन ऑफ विजडम, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। टीचर का काम यह है, बहुत ही अच्छा लिखा है ना। टीचर इन द emerging Indian society has a very important role in the social construction and transmission of, उसने जो सीखा है, उसके ज्ञान है, उसका नॉलेज जो है, उसके एक्सपीरियंस जो है, वो सब दूसरे जनरेशन को, अपने स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। their activity become honorable only when they will work with a sense of self fulfillment and self realization। उनका काम तभी एक ऑनर की तरह देखा जाएगा, एक सम्मान की दृष्टि से तभी देखा जाएगा, जब वो सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन करके, ओके, ज्ञान बांटने लगेंगे, बच्चों की भलाई में उनकी, उनके साथ रहें, ओके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको पढ़ाएं, अच्छे इंसान बने, अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करें। ओके, तब हम उनका काम को ऑनर किया जाएगा, है ना। An ideal teacher as a professional person should work with a sense of education for the cause of education, for the sense of education and for a sense of education। ओके, एजुकेशन का विकास किस तरीके से हो, डेवलपमेंट हो, वो एक प्रोफेशनल टीचर, एक टीचर का काम भी है, तो उसका एम भी है। समझ में आया इंट्रोडक्शन। ओके, द फॉलोइंग कोड में बी सजेस्टेड, द फॉलोइंग कोड में बी सजेस्टेड which each teacher should understand and should try to adopt as his personal ethics। ओके, वो क्या क्या कोड अपने पर्सनल एथिक्स में लगता है कि उसका जो, उसने जो जॉब लिया है, ओके, जो टीचरशिप उसने की है, वो इट इज ओनली टुवर्ड्स स्टूडेंट। ओके, वो बच्चों के लिए है, टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए है, उसका काम सोसाइटी के हेल्प में हो, बच्चों के काम हो। टुवर्ड्स प्रोफेशन, अब वो अपने प्रोफेशन के प्रति ये हो, है ना। एंड टुवर्ड्स टीचर यूनियन, टीचर्स यूनियन के प्रति
तो उसका कोड ऑफ एथिक्स है ना, प्रोफेशन, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड टीचर यूनियन, इन चारों के उपरांत उनका कोड है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सही है। कभी अगर कोई ऐसा, अगर आप देखेंगे, अगर कोई आईएएस अफसर बना तो वो शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति अक्षुण्ण रहूंगा, है ना, ऐसा शपथ ले जाता है। वैसे ही हमारा कोड क्या है, टुवर्ड्स द स्टूडेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स प्रोफेशन एंड टुवर्ड्स टीचर यूनियन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहले लिखो इसको। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे और जो जो चीजें हैं। सो प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स। ओके, टीचर्स के लिए उनका क्या क्या एथिक्स है हम समझते हैं, क्योंकि कल आप जब टीचर बनेंगे तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना। ठीक है, देखिए सबसे पहला गाइडलाइन फॉर टीचर कंडक्ट आर मेंशन इन द प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल में जो हमारा टीचर का एक आता है, जब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तब आपको एक गाइडलाइन दे दिया जाएगा। ओके, सबसे पहला reorganizing that every child has a fundamental right to receive education। ओके, हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि वो एजुकेशन प्राप्त करे, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है बच्चे का, लेकिन वो दिलाएगा कौन? ओके, वो अचीव कौन कराएगा? वो टीचर कराएगा, हाँ सही है। अगर किसी घर में कोई बच्चा पढ़ नहीं चाह रहा है, कोई उसके माँ बाप अगर उस बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, तो टीचर खुद जाके उसके घर में माँ बाप से कंसर्न करे, उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाए, है ना, ये टीचर का ड्यूटी है। एजुकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओके, और जो शिक्षा बच्चे को दिया जाए उसमें उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, रियलाइजिंग द नीड फॉर डेवलपिंग फेथ इन पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म। ओके, और उस अंदर स्कूलिंग के दौरान बच्चों के अंदर वो रियलाइज कर सके इन फेथ इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, है ना, सोशल जस्टिस में, और सेकुलरिज्म, धर्म ने किसी भी धर्म को लेके, है ना, बच्चे उसको वहां से स्कूल लेवल से ही उनको वो रेडी करें। ओके, फॉर पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म, है ना। नेक्स्ट, to promote national consequences and international understanding and world peace। ओके, ये कौन प्रमोट करते हैं? वो टीचर प्रमोट करते हैं, है ना, अपने देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति बलिदान, है ना, हमारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वर्ल्ड पीस। ओके, ये सारी चीजें इट कम्स अंडर द प्रोफेशनल एथिक्स फॉर ए टीचर, है ना। ये क्यों कहा गया कि वर्ल्ड पीस के लिए टीचर जिम्मेदार? टीचर क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चे को बचपन से जैसे सिखाया जाएगा, उनको जैसे ट्रेनिंग मिलेगी, उनको जैसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा, वो कोई ना कोई तो टीचर ही कर रहा है ना, उसको अगर उसका ब्रेन वॉश भी कर रहा है तो भी वो एक टीचर है ना। तो इसीलिए ताकि वर्ल्ड में पीस बना रहे, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा नेशन में जो गरिमा बनी रही, इसीलिए टीचर, इट्स एन एथिक्स ऑफ टीचर। ओके, teachers are the part and parcel of social mirror, share the needs and aspiration। ओके, टीचर ही है, टीचर ही हमारे पार्ट है और हमारे पार्सल है फॉर सोशल मिलर। ओके, बच्चों को सोसाइटी में अच्छे से बनाने के लिए जो मेन भूमिका निभाते हैं वो टीचर है। ओके, तो शेयर द नीड्स एंड एस्पिरेशन, क्या चाहिए और क्या जरूरत है, ओके, वो टीचर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग एज ए प्रोफेशन, और जो उनका ड्यूटी है, जो उनके क्लासेस है, वो खुद बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें, बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट, कम्युनिटी शुड बी रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट द टीचिंग कम्युनिटी, और दूसरा कम्युनिटी का भी एक काम है कि वो टीचिंग कम्युनिटी, ओके, और टीचर्स को रेस्पेक्ट प्रोवाइड करे। ओके, सही है, लिखो इसको इतना, फिर हम और देखेंगे और क्या क्या है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में आता है द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, टीचर का अपना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर को ही बच्चे फॉलो करते हैं, और खुद टीचर हमेशा अगर 12 बजे पहुंचेंगे स्कूल में तो कैसे होगा, है ना। तो नीड फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और जब आप जॉब आपकी होगी, आपके पास जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, है ना, तो आप तो बुलाए जाएंगे ना, कहीं कोई शिक्षा मंत्री हो गया कि आपके स्टेट का सीएम, कोई भी ऐसे बड़े पद पे जो आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो एक वहाँ पे एक सभा किया जाएगा, तो और वहाँ पे आपको कहा जाएगा वी द टीचर ऑफ इंडिया। ओके, जैसे कि हमारा प्रियम्बल होता है ना,
विद द पीपुल ऑफ इंडिया सोलेम ओनली रिजॉल्व कहते हैं, वैसे ही आपको कहना पड़ेगा विद द टीचर ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू अडॉप्ट दिस कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। हम ये कोड को खुद अपनाते हैं। ओके, सबसे पहला टीचर इन रिलेशन टू स्टूडेंट। ओके, वो बच्चों के साथ किस तरीके से रहेंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, उनका संबंध कैसा होगा, है ना। टीचर इन रिलेशन टू पेरेंट्स, है ना, उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ उनका डीलिंग कैसा होगा, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, है ना। एंड टीचर इन रिलेशन टू सोसाइटी, है ना, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी। सही है। और हमने तो बात कर ली है थोड़ा थोड़ा, कल देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर और प्रोफेशनल एथिक्स, है ना, एंड अकाउंटेबिलिटी, वो सारे के बारे में बात करेंगे। जितना आज लिखे हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्पफुल होगा। इजी है, ये पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि आप खुद महसूस करिएगा कि हम जब टीचर बनेंगे हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो राइट इट डाउन प्रॉपरली। ओके, जय हिंद।